हेलो फ्रेंड्स, संजीव दिस साइड। आज एक पॉडकास्ट से शुरुआत कर रहा हूँ मैं। तो आज का जो सब्जेक्ट है वो एक हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, दिल्ली की हिस्ट्री का। आपको मालूम होगा कि जब अंग्रेज हिंदुस्तान आए तो उनका बसेरा हिंदुस्तान में कलकत्ता से शुरू हुआ। लेकिन शाह आलम के टाइम पे जब दिल्ली में मुग़लों का राज था, तो अंग्रेज़ों ने अपना एक जो है मिशनरी दिल्ली में भेजा और उस मिशनरी का नाम मेटकेफ था। अब मेटकेफ नाम आपने सुना होगा। दिल्ली में एक हम जब दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हैं विधानसभा से, तो एक रोड आता है जहाँ पे मेटकेफ हाउस है। तो वो मेटकेफ हाउस जो है वो उस मिशनरी के नाम पर ही रखा गया है। तब जब ये मिशनरी हिंदुस्तान आए तो इन्होंने सोचा कि हम भारत के जो अलग-अलग स्कॉलर्स हैं, हिंदू स्कॉलर्स हों या मुस्लिम स्कॉलर्स हों, उनसे डिबेट करते हैं। तो उम, उम, ये काम सौंपा गया मेटकेफ को कि वो जो है क्रिश्चियन मिशनरीज़ की डिबेट करवाए, मुग़ल के जो उस ज़माने के जो शाह अब्द अल अज़ीज़ थे, उसके साथ। तो मेटकेफ ने ये काम जो है बखूबी अंजाम देने के लिए वो इनको लेके चला गया शाह अब्द अल अज़ीज़, जो कि शाह वलीउल्लाह के बच्चे थे, उनके पास। और उनको बताया कि ये मिशनरी जो है आलिम लोगों के साथ बहस करना चाहते हैं और शर्त ये रखी है कि जो बहस में जीतेगा उसको ₹200 का इनाम मिलेगा। तो इसका मतलब ये कि अगर स्कॉलर्स जो हैं मिशनरीज़ के वो जीत जाते हैं, तो मुग़ल जो लोग हैं वो उसको ₹200 देंगे और इसी प्रकार से अगर ये मुग़ल जो स्कॉलर्स हैं ये जीत जाएँगे, तो मिशनरीज़ के जो लोग हैं वो ₹200 देंगे। तो ये बात जो है रज़ामंदी हुई दोनों की तरफ से और फिर जो है ये सिलसिला चल उठा। तो सिलसिला जब उठा तो ये क्वेश्चन जो बोला गया, वो क्वेश्चन ये बोला गया कि ये मिशनरीज़ ने बोला कि जी ऐसा है, आप बिना कुरान और हदीस को कोट किए आपको हमको बताना होगा, रीज़न दो लॉजिक के साथ कि हम ये कहते हैं कि जो मोहम्मद हैं, प्रोफ़ेट मोहम्मद हैं, वो खुदा के जो है ना पैगंबर नहीं हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि क्यों नहीं है, वो हम आपको ये बताते हैं कि अगर पैगंबर थे प्रोफ़ेट मोहम्मद खुदा के, तो वो खुदा से उन्होंने ये क्यों नहीं माँग लिया कि उनके जो नवासे हैं, इमाम हुसैन, उनको वो शहीद कर दिया जाएगा करबला के मैदान में। और ये तो एक ऐसी बात हुई कि वो खुदा को इतने महबूब इलाही कहा जाता है, तो वो अगर खुदा के इतने करीब है, तो खुदा उनकी ये बात क्यों नहीं माना? और कैसे वो जो है इमाम हुसैन जो है करबला में शहीद हो गए, उनको मारा गया और बहुत ही बुरी तरीके से उनको शहीद किया गया। तो जो मुस्लिम स्कॉलर्स थे, उन्होंने कहा हम ना तो कुरान को इसमें कोट करेंगे, ना ही हदीस को कोट करेंगे। तो उन्होंने आंसर्स जो दिया, वो आंसर जो था, वो ये था कि मोहम्मद जो थे वो खुदा के ही एक पैगंबर थे और वो असल में गए भी थे। उन्होंने कहा खुदा के पास, अल्लाह के पास, भगवान के पास ये माँगने के लिए कि मेरे जो नवासा है वो शहीद होगा आज से 100 साल बाद, तो उसको शहीद ना किया जाए। तो भगवान ने उनको जवाब दिया कि भई मैं तो ये नहीं कर पाऊँगा। वो कहते हैं क्यों? तो भगवान कहते हैं जब मैंने अपने बेटे को नहीं बचा पाया, इसका माने जीसस क्राइस्ट से था कि जो क्रिश्चियंस लोग हैं उनका ये मानना है कि जीसस क्राइस्ट जो है वो भगवान के खुद के पुत्र हैं, उनके बेटे हैं। तो जब गॉड जो है वो अपने भगवान अपने बच्चे को ही नहीं बचा पाया क्रूसिफिकेशन से, तो वो कैसे पैगंबर मोहम्मद के जो है नवासों को बचा पाए। तो ये एक ऐसा बात का जवाब था कि वो लाजवाब हो गए और जो क्रिश्चियंस मिशनरीज़ थे उनको ₹200 देना पड़ा। अच्छा, ये जो एक बात आज अच्छी भी है और बुरी भी है, क्योंकि आप सबको पता है कि अभी ईस्टर आज संडे के बाद हमारा गुड फ्राइडे आएगा। आने वाला जो गुड फ्राइडे है, वो इस बात को दर्शाता है कि किस प्रकार से क्रिश्चियंस में जीसस क्राइस्ट जो है उनको इतना बड़ा मुकाम हासिल है, लेकिन उनको जो है यहूदियों ने मार दिया और गुड फ्राइडे में फ्राइडे वाले दिन उनको मारा और संडे को वो दोबारा जीवित हो गए। तो ये एक ऐसी चीज़ थी जो कि हम सब मानते हैं और गुड फ्राइडे में आने पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
और साथ में लास्ट में मैं बंद करना चाहूँगा अपना ये पॉडकास्ट मिर्ज़ा गालिब के शेर के साथ, जो कि उन्होंने जीसस क्राइस्ट की शान में लिखा है। वो शेर है, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। सो इब्ने मरियम का मतलब होता है मरियम, जो मदर मैरी मैरी है, उनके अंश कोई बने हमारे लिए और मेरे दुख की दवा करे। सो ये शेर जो है मेरे दिल के भी बहुत करीब है। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। थैंक यू वेरी मच।